भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2 सितंबर 2023 को सूर्य की ओर मिशन आदित्य L1 भेजने का ऐलान कर दिया है। इसे सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन से इसरो की काफी उम्मीदें हैं। माना यह जा रहा है कि आदित्य L1 मिशन से ही सूर्य की गतिविधियों पर व्यापक जानकारी हासिल की जाएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के निदेशक अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम ने बताया है कि आदित्य L1 मिशन कब तक लैग्रेंज पॉइंट तक अपने पहुंच पाएगा। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को सुबह 11:50 से श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा और इसे PSLV C57 लॉन्चर पर लॉन्च किया जाएगा। L1 पॉइंट 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, इसलिए पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 100 से 120 दिन लगेंगे। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने भी न्यूज एजेंसीज और मीडिया से बातचीत के दौरान कुछ जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने कहा कि आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ ही भेजा जाएगा और इसमें 120 दिन का पूरा समय लगेगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। आपको बता दें कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। इस बीच लैग्रेंज पॉइंट 1 पड़ता है। नासा कैलटेक के जेट प्रोफेशनल लेबोरेटरी वैज्ञानिक ने भी आदित्य L1 को भेजे जाने के तरीके के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाएगा, फिर धीरे धीरे अपनी स्थिति को बदलकर L1 की ओर बढ़ेगा और इसी दौरान अंतरिक्ष यान में लगे थ्रस्टर्स को समय समय पर चलाया जाएगा ताकि यान को वेग मिल सके और उसकी रफ्तार बढ़ती चले। क्योंकि ये पृथ्वी से काफी दूर है और इसे L1 पॉइंट तक पहुंचने में 4 महीने का समय लगेगा। इसे चंद्रयान 3 की तरह ही भेजा जाएगा, बस अंतरिक्ष का रूट अलग होगा और चांद के मुकाबले इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सौर कोरोना का रिमोट ऑब्जर्वेशन और L1 पर सौर हवा का C2 ऑब्जर्वेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। सूर्य के ऑब्जर्वेशन के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला यह पहला समर्पित भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। ये भारत के लिए भी गर्व की बात है। अंतरिक्ष यान यानी सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित ये भारतीय वेधशाला PSLV C57 रॉकेट द्वारा लॉन्च होगा। इसरो ने ही एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि प्रक्षेपण की तैयारियां प्रगति पर हैं, लॉन्च रिहर्सल और वाहन की आंतरिक जांच भी पूरी हो गई है। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है और ये अंतरिक्ष यान विभिन्न तरंग बैंडों में प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना की निरीक्षण करने के लिए अपने साथ 7 पेलोड भी ले जाएगा। इसरो के एक अधिकारी ने बताया कि आदित्य L1 की राष्ट्रीय संस्थानों की साझेदारी के साथ पूर्णतः स्वदेशी रूप से भी विकसित किया गया है। बेंगलुरु के स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स विजिबल एमिनेशन लाइन कोरोनोग्राफी पेलोड को विकसित करने वाला एक अग्रणी संस्थान भी बन चुका है, क्योंकि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने इस मिशन के लिए सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजर पेलोड भी विकसित किया है। आदित्य L1 अल्ट्रावायलेट पेलोड का उपयोग करके कोरोना और सौर क्रोमोस्फीयर पर भी एक्सरे और पेलोड के उपयोग करके फ्लेयर्स के बारे में ऑब्जर्वेशन प्रदान कर सकता है। ऐसी अभी तैयारी है। पार्टिकल डिटेक्टर और मैग्नोमीटर पेलोड आवेशित कणों और L1 के चारों ओर बाहरी कक्षा तक पहुंचने वाले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी जानकारी प्रदान कर सकता है। IIA ने यह भी बताया कि विजिबल एमिनेशन लाइन कोरोनाग्राफ का डिजाइन तैयार करने के साथ ही इसका संयोजन और परीक्षण भी किया गया है, जो सूर्य के अध्ययन के लिए भारत के पहले समर्पित वैज्ञानिक मिशन यानी आदित्य L1 के 7 उपकरणों में से एक है। सूर्य के व्यापक अध्ययन और ऑब्जर्वेशन के लिए उपग्रह अपने साथ 6 अन्य उपकरण भी ले जाएगा, जिनमें कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य है और सोलर लो एनर्जी एक्सरे भी है। इसके साथ ही हाई एनर्जी L1 ऑर्बिट एक्सरे, स्पेक्ट्रोमीटर और मैग्नोमीटर भी शामिल है। ढेर सारी शुभकामनाएं आदित्य L1 के लिए। हम सब ये कामना करते हैं कि चंद्रयान की तरह भी ये सफल प्रोजेक्ट हो। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।